नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के पेपर के हल को हम देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प आपको बताना है। इसमें पहला है शुद्ध जल की मोललता होती है, तो इसका उत्तर है 55.5। 55.56 होती है, तो यह बोले 55.5। ये आपको याद रखना है। मोललता पूछी जाए या मोलरता पूछी जाए, दोनों का मान एक ही होता है, 55.5। अगला जो प्रश्न है वो है विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका उत्तर सेकंड वाला सही होगा। अगला प्रश्न है वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है, जिसका आयनन आंशिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो लिखा है जिंक Zn की परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि इसका कारण जो है वो है स वाला सही होगा। जिंक में डी कक्षक पूर्णतः भरा होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं? किलेट कौन बनाते हैं? तो एक दंतुर बनाते हैं, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, बहुदंतुर। तो इसका सही उत्तर है बहुदंतुर प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया से टालुइन बनता है, इस अभिक्रिया का नाम है। तो टालुइन किस अभिक्रिया में बनता है? ये बहुत फेमस अभिक्रिया है, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये इसका उत्तर सही होगा। अगला जो है वो है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपको बताना है। इसमें पहला है वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, कौन सा विलयन कहलाता है? तो जो राउल्ट का नियम का पालन करता है उसे हम कहते हैं आदर्श विलयन, और जो पालन नहीं करते हैं राउल्ट के नियम का उनको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, कैसे परिवर्तित होता है? तो घटता है या घटती है। आप इसका उत्तर ये बताएंगे। अगला जो प्रश्न है रिक्त स्थानीय वो है वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, खालिस्तान कहलाती है। तो कौन सी युक्ति है? तो उसका नाम है गैल्वेनिक सेल, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला जो प्रश्न है वो है लैंथेनम खालिस्तान ब्लॉक का तत्व है। तो लैंथेनम किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है, तो इसका उत्तर डी सही होगा। अगला जो प्रश्न है अधिकांश संक्रमण तत्व खालिस्तान चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो जो अधिकांश संक्रमण तत्व है वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो इसका उत्तर अनु हो जाएगा, अनुचुंबकीय गुण। अगला जो प्रश्न है क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में कौन सी गैस बनाती है? तो फाइजिन गैस बनाती है। आगे बढ़े। अगला जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य आपको बताना है। इसमें जो पहला सत्य असत्य है वो पूछा गया है फिनॉल को बेंजीन अल्कोहल भी कहते हैं, तो ये कथन असत्य है। अगला जो है आपको एक संरचना बनाई है, इसका आपको IUPAC नाम बताया है कि इसका IUPAC नाम 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन है। नहीं, इसका जो नाम है वो दूसरा है। यहाँ से मार्किंग स्टार्ट होगी 1, 2, 3, तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन होगा इसका नाम। तो ये यहाँ पर 1,1 कह रहा है, तो ये इसका जो है असत्य हो जाएगा उत्तर। अगला जो बढ़े कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है। अरे ये तो सही नहीं है, कम दाब थोड़ी, ज़्यादा दाब पर बंद किया जाता है, अधिक दाब पर बंद किया जाता है। तो ये उत्तर भी क्या हो जाएगा? इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। अगला पूछा है बताया है विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो ये बात सही है, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। आगे बढ़े। अगला जो है वो पूछा है
डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व तथा ए ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो सही बताया। डी ब्लॉक को हम संक्रमण और ए ब्लॉक को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, तो इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। अगला जो पूछा है वो पूछा है K2PdCl4 में धातु की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। धातु मतलब पैलेडियम पीडी की यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो वो +2 आएगी, +3 नहीं। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? असत्य। ये कथन सत्य नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो प्रश्न क्रमांक चौथा है वो है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना थी। यहाँ पर सिक्का धातु है, सिक्का धातु का हो जाएगा कॉपर सिल्वर गोल्ड, इसका सही उत्तर रहेगा। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल का उत्तर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ये पीछे मैंने उत्तर लिख दिए हैं। समुद्री जल का शोधन, समुद्री जल का शोधन का क्या हो जाएगा? पहला अ वाला प्रतिलोम परासरण। सेल स्थिरांक का सूत्र आपको पता ही है, L/A होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? L/A। उदासीन लिगेंड कौन है? तो H2O होता है, तो इसका उत्तर सही H2 हो जाएगा। ये सही उत्तर मैंने पीछे लिख दिए हैं, सीधे आप यहाँ से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये रेशमिक मिश्रण किसे कहते हैं? ये आप स्वयं कर लें। किरेल कार्बन से आप क्या समझते हैं? ये भी आप करें। EDTA का पूरा नाम मैं यहाँ बता देता हूँ, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये EDTA का पूरा नाम आपको बताना है। आगे बात करें, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? तो ये परिभाषा होती है नॉर्मलता की, तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्मलता। वह पदार्थ जो जल में अनआयनित रहते हैं क्या कहलाते हैं? अनआयनित रहते हैं उनको हम बोलते हैं विद्युत अनअपघट्य। जो आयनित रहते हैं उनको विद्युत अपघट्य बोला जाता है, और जो अनआयनित रहते हैं उनको विद्युत अनअपघट्य बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका पेपर है। आगे बढ़ें तो और भी प्रश्न क्रमांक 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 भी ये यहाँ नीचे है। और आगे बढ़े तो 18, 19 और 20। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा सेट सी का हल देखा है। आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।